वेकेशंस हैं और बच्चे सारा दिन फोन में लगे रहते हैं, क्या करें? बताती हूँ। इन लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। बच्चों को डिसिप्लिन में रखना, वो भी फेस्टिव वेकेशंस में, जब फेस्टिवल भी है और वेकेशन भी है। ऐसे में बच्चों की छुट्टी होने के बाद बच्चे अक्सर यही बोलते हैं कि हमें गेम खेलने दो, हमें फोन खेल पे प्ले करने दो। फोन तो वो छोड़ते ही नहीं है। तो हम ऐसे क्या क्या कर सकते हैं, ऐसी क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिससे हमारे बच्चे हमारी फेस्टिवल को भी इंजॉय करें और अब फेस्टिवल की वेकेशंस को एंजॉय करें और अपना ध्यान फोन से या स्क्रीन से कम करें। तो देखिए, पहला है डेकोरेशन। कुछ भी डेकोरेट, जब भी फेस्टिवल आता है हम अक्सर डेकोरेट करते हैं, अपने घर को फ्लावर से सजाते हैं या छोटी मोटी नई नई चीजें लेके आते हैं, उनसे हम डेकोरेट करते हैं अपने घर को। तो उस डेकोरेशन में अपने बच्चों को जरूर शामिल करें। ठीक है, आप बच्चों को फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ भी फोन पे शेयर करने के लिए बोल सकते हैं या फिर ढूंढने के लिए भी बोल सकते हैं। लाइक अगर होली का फेस्टिवल है या दिवाली का फेस्टिवल है तो दिवाली क्यों मनाया जाता है और क्या इसका महत्व है, वो सब चीजें आप अपने बच्चे को खुद भी वो टास्क करते करते, यानी कि डेकोरेशन करते करते बता सकते हैं। या फिर अगर आपका बच्चा बहुत ही ज्यादा फोन ही नहीं छोड़ता है तो आप उसको ये टास्क भी दे सकते हैं करने के लिए, जिससे क्या होगा, बच्चा फोन लेगा और वो ये चीज सर्च करेगा कि दिवाली का फेस्टिवल कैसे, क्या और क्यों और कब से मनाया जा रहा है। वो अच्छा नॉलेज गेन करेगा उस पर्टिकुलर फेस्टिवल के विषय में। तो ये एक अच्छी टास्क होगी उसके लिए। और छोटे छोटे काम जैसे कर्टन लगवाना हो गया, कर्टन की सफाई होगी, या फिर सोफे पे थोड़ा सा डस्टिंग करना हो गया, या फिर और छोटे छोटे कई काम होते हैं घर में डेकोरेशन से रिलेटेड, उसमें आप बच्चों की हेल्प जरूर लें। बच्चों को छोटी छोटी चीजें अपनी खुद से करने दें, लाइक अपना टेबल क्लीन करना। और बच्चों को फेस्टिवल या फेस्टिवल से रिलेटेड वेकेशन में एक टास्क जरूर दे करने के लिए, कुछ रिटर्न वर्क जरूर दे जो कि फेस्टिवल से रिलेटेड हो, जिससे बच्चा लिखना भी सीखेगा और बच्चा रीड भी करना सीखेगा। तो वो आप कोई भी एक टास्क दे सकते हैं, जैसे फेस्टिवल के बारे में, फेस्टिवल के बारे में ही लिखो। या फिर बच्चा बहुत लिख चुका है, मान लिया बच्चे को पसंद नहीं है वो सब लिखना, तो आप फ्लावर के बारे में कुछ लिखो कि घर को डेकोरेट कैसे करें। आप बच्चों से इस फेस्टिवल ये आइडिया जरूर लें कि आप फेस्टिवल में क्या करना चाहते हैं, बच्चों से पूछें और उस फेस्टिवल को कैसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं आप, और क्या चाहते हैं हम अपने घर में या अपने लिविंग रूम में या फिर अपने घर के बाहर जो डोर है उसमें क्या ऐसा एलिमेंट, क्या ऐसी चीज ऐड करें जिससे हमारा घर बहुत सुंदर लगे। तो ये सारी चीजें आप अपने बच्चों से जरूर पूछें और उनके आइडिया को इम्पोर्टेंस दें। मान लीजिए कि उन्होंने कुछ ऐसा आइडिया दिया जो आपको लग रहा है अभी बजट फ्रेंडली नहीं है, या फिर जाना पड़ेगा दूर, या फिर कुछ भी ऐसा आइडिया हो सकता है जो आपको अच्छा ना भी लगे, फिर भी आप उस आइडिया को अप्रिशिएट करिए और उसका कोई इजी वर्जन जो आपके बजट में हो, या फिर थोड़ा सा उस आइडिया को, होता है ना, अपनी अपने तरीके से बोलिए कि चलो ये नहीं हो पाएगा, ऐसे ऐसे हो रहा है और थोड़ा टाइम नहीं हो पाएगा मत बोलिएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, ये क्यों ना हम इसको ऐसे करें। ऐसे बच्चे को अपने फेवर में लेके वो काम जरूर करें। आप बच्चों से दिया डेकोरेट करवा सकते हैं, दिया पेंट करवा सकते हैं, उनकी एज के अकॉर्डिंग दिए को पेंट करो या फिर दिए पे बिंदी पेस्ट करो। छोटे छोटे काम होते हैं जो शायद स्कूलों में भी बच्चों को दिए होंगे, पर वो आप घर में भी करवाओ। और जो बच्चे ने जैसा बनाया, मान लीजिए बिंदी लगाई है बच्चे ने दिए के ऊपर या फिर कैंडल को बच्चे ने डेकोरेट किया है, प्लीज आप उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, चाहे वो देखने में अच्छा लगे चाहे ना लगे। वो आपके बच्चे ने बनाया, वो बहुत अच्छा है, तो वो आपको जरूर हाईलाइट करना है। वो आपको ऐसी जगह रखना है जहां पे बच्चे को ये फील हो कि मैं स्पेशल हूं, इसलिए मम्मा ने ये चीज यहाँ पे रखी है। तो और आप उसको थोड़ा सा बच्चे की हेल्प से उसको थोड़ा ठीक भी कर सकते हैं। दिया डेकोरेशन बच्चे से करवाइए, दिया पेंट करवाइए, कैंडल डेकोरेशन करवाइए। ऐसी बड़ी बड़ी कागज की जो बनती हैं कंडेल्स, वो बनवाइए बच्चों से। जो भी इंटरेस्ट बच्चों को लगे, एक चीज जरूर बच्चों से बनवाइए और उसे अपने घर की डेकोरेशन में लगाइए और मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, और आप क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, आप आजकल बहुत सी मार्केट में आपने देखा होगा मिलावटी मिठाइयाँ आती हैं, तो क्यों ना हम घर में बच्चों की हेल्प से बहुत छोटी सी रेसिपी, जैसे मिल्क मेड हो गया या फिर अपना मिल्क पाउडर हो गया या फिर काजू हो गया, ये तीनों चीजें भी अगर हम मिक्स करते हैं बच्चों के सामने, तो बिना फायर के
मतलब बिना गैस की हेल्प के हम छोटी छोटी बना सकते हैं रेसिपीज। आप जो चिल्ड्रन फ्रेंडली रेसिपीज हैं वो आप नेट से या कहीं से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, या फिर आप उनमें हेल्प ले लीजिए। जो भी चीज आप बनाना चाहेंगी स्वीट्स, एक स्वीट अपने बच्चे की हेल्प के साथ आप जरूर इस दिवाली जरूर बनाइएगा। आपके बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा और इससे उसकी स्किल भी डेवलप होगी कि हमें ऐसे फेस्टिवल में कुछ बनाना है तो हमें कैसे बनाना है। कल को बच्चे कहीं बाहर जाएंगे, उन्हें लगेगा कि यार मार्केट में तो ये चीजें अच्छी नहीं है या मिठाई अच्छी नहीं है, क्या करें, तो वो घर में खुद बनाना भी सीखेंगे, एफर्ट करना भी सीखेंगे। तो एक मिठाई इस दिवाली आपके और आपके बच्चों के हाथ से हो जाए जरूर। ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को अपनी जो भी घर से रिलेटेड पूजा है उसके विषय में जरूर बताएं। जैसे जैसे जो जो स्टेप आप करते हैं वो चीज में उनको इन्वॉल्व करें, बताएं। उनको फोन से जितना हो सके दूर रखें। उनको बोलें ये फेस्टिवल की जो वेकेशन है, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए है, ना कि फोन पे लगे रहने के लिए। तो फेस्टिवल से रिलेटेड टास्क दें और इस दिवाली को पावन बनाएं। अच्छा, बच्चे पटाखों की जिद जरूर करते हैं, मैं मानती हूँ, बच्चे बोलते हैं कि सब जला रहे हैं हमें भी जलाना है। जितना हो सके बच्चों को अ, पटाखे थोड़े कम दिलवाएं और अपने उनको बताएं ये चीज कि आप उनको पटाखे कम क्यों दिला रहे हैं। ये रीजन बताना बच्चों को बहुत जरूरी है कि कैसे इन्वायरमेंट को असर कर रहा है, कैसे हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, मास्क लगाना पड़ेगा हमें, या जो जो चीजें हमें करनी पड़ेंगी वो चीजें आप खुद करिए और बच्चे को बताइए। बच्चा ये चीज देखेगा। जैसे अभी दिवाली आई नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सारा स्मॉग आपको देखने को मिल जाएगा, अपने आसपास के एरिया में बहुत सारा पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो ये चीजें जब आप बच्चों को बताओगे तो बच्चे वो चीज समझेंगे कि हाँ हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, तो वो खुद से ही आपसे बोलेंगे नहीं मम्मा पटाखे मत दिलाओ। तो ये रीजन बहुत जरूरी है बच्चों को एक्सप्लेन करना कि नहीं पटाखे कौन से देखने हैं, कहाँ जलाने हैं। पटाखे जलाते वक्त अपने बच्चों के सामने जरूर रहें और अपने बच्चों के साथ जरूर रहें। बच्चों को इस तरह के कपड़े पहनाए ताकि उनको कुछ चिंगारी लगे या कुछ ऐसा लगे तो बच्चे अपने आप को सेव कर सके। बच्चों को कुछ कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने वाली टेक्निक्स जो है वो शुरू से ही बता के रखें कि आपको क्या करना है। लिफ्ट में आप फंस जाओ तो आपको क्या करना है। नीचे पहली बात तो किसी कोई भी आपका फैमिली वाला नहीं है तो आपको पटाखे नहीं लगाने हैं, या फिर फैमिली के साथ आपको कैसे जाना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें आप बच्चों को काम करते करते बताएं, सो दैट कि आपका काम भी होता रहे और आपका बच्चा भी इस चीज को समझता रहे। बाय गाइस, लव यू, हैप्पी फेस्टिवल।